हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश में। द लेसन नेम इज़ दिस इज़ जॉडीज़ फॉन। जॉडी यहाँ पर एक बच्चे का नाम है और फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। तो बहुत छोटा सा, मतलब साल महीने 1.5 महीने का छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी कह सकते हैं, जिसे हम लोग फॉन कहते हैं। So before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and the effective cures using their available at home. Cure, sorry. तो जनरली क्या होता है, जब हमारे घर पे हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, हल्का फुल्का कहीं जल जाता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग घर पे छोटा मोटा उसको कोई इलाज करते हैं। जो घर पे कोई चीज़ ऐसे मिल जाए, जैसे जल जाता है तो हम लोग सरसों का तेल लगा देते हैं, कोई कट लग गया तो हल्का सा हमने कोई हल्दी वगैरह लगा दी। तो इस तरह के छोटे मोटे घर पे जो इलाज करते हैं, कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप किसी ऐसे होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू उपचार का बता सकते हो जब घुटने पे चोट लग जाए, आपके हाथ में कहीं थोड़ा गर्म लग जाए या जल जाए, मधुमक्खी काट जाए, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए घर पे। तो इस बारे में आप लोग घर पे सोचिएगा, अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा, दादा दादी से बात कीजिएगा, अपने बुजुर्गों से बात कीजिएगा भी ऐसे करने से क्या पहले वो लोग, क्योंकि आजकल ठीक है डॉक्टर्स की फैसिलिटी आजकल थोड़ी ज़्यादा होगी। पुराने टाइम में क्या होता था, घर पे सब ट्रीटमेंट हो जाते थे। जो हमारा जो किचन है, घर का जो किचन होता है, तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वो 70% आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी होता है। किचन के अंदर यूज़ होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरल छोटी छोटी चीज़ों के लिए एज अ मेडिसिन भी काम में आ जाती हैं, जैसे हल्दी है, लौंग है, इलायची है। इन चीज़ों को हम लोग मेडिसिनल यूज़ भी हैं। तो ये आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा और इन्हें कंफर्म करने की कोशिश कीजिएगा, हो सके तो आप इसका एक लिस्ट बनाकर हमें स्कूल में सेंड भी करें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बिन बिटन बाय अ रैटल्ड स्नेक। इस स्टोरी के अंदर जॉडी के पापा जो हैं, जॉडी एक बच्चा है, उसके पापा को एक रैटल स्नेक, चूहों को खाने वाला जो सांप होता है, जिनको हम लोग फार्मर फ्रेंडली स्नेक भी बोलते हैं, तो वो स्नेक काट लेता है जॉडीज के पापा को। ही क्विकली किल्स अ डॉग एंड यूज्ड इट्स हर्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। अब उन्होंने कहीं से ये मिथ सुना हुआ था, एक अफवाह सुनी हुई थी कह लीजिए, एक ऐसा जैसे कोई ऐसे झूठ कोई सुना हुआ था किसी टाइम में कि भी अगर डॉ का मतलब होता है फीमेल हिरन, मादा हिरन जिसको बोलते हैं, तो उसको मारकर उसके हर्ट और लिवर को अगर जख्म पे लगाया जाए तो जहर निकल जाता है। उन्होंने कहीं से ऐसा सुना हुआ था, गलत इन्फॉर्मेशन। उन्होंने क्या किया, एक डॉग को मारा और उसके हर्ट और उसको लगा के और पॉइजन को आउट कर दिया। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जॉडी इस बात को लेके टेंशन में था कि भाई वो उसका जो फॉन है, जो बच्चा है, वो अकेला कैसे रहेगा बिना मदर के। चलिए अब इस लेसन को हम लोग क्लियर करते हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। अब जॉडी को क्या था कि बार बार ये ख्याल फोन का आ रहा था कि उसका बच्चा कैसे करेगा। वो बहुत अपने आप को इधर उधर कहीं बिजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन से वो बात जा नहीं रही थी कि भी पापा ने डॉग को मार दिया अपनी जान बचाने के लिए, अब उसका बच्चा जो है वो जंगल में अकेला रह गया, उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मम्मी 2 दिन के लिए गांव चली जाओ, अपना बुरा हाल हो जाता है। या तो अपने साथ जाने की जिद करते हैं या फिर पीछे से फ़ोन पे फ़ोन, मम्मी आ जाओ या हमें अपने पास ले जाओ, जैसे भी, मतलब मम्मी के बिना मन कम लगता है। तो ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और अपने दिमाग से वो इस बात को निकाल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। अब थोड़ी सी आंख भी लगी तो उसे सपने भी उसी के आते हैं, तो वो परेशान हो जाता है। अब वो क्या करता है कि फटाफट से उठता है और पापा के पास चला जाता है। पेनी एट रेस्ट। पेनी जॉडी के पापा, उनका नाम है पेनी। पेनी सो रहे थे उस वक्त। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर। मतलब सो क्या रहे थे, यूँ मानो लेटे हुए थे, वैसे शायद नींद में थे लेकिन आंखें खुली थी। एंड बट द प्यूपल्स आर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। प्यूपल मतलब आंख के अंदर का जो ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्यूपल। तो वो भी पूरी तरह डार्क था और डायलेटेड, मतलब ऐसे चमक रहा था। जॉडी एकदम से कहता है, हाउ आर यू फीलिंग पापा को शॉर्ट फॉर्म में कि पापा आप कैसा फील कर रहे हैं। Just fine, son. Old death has gone thievely elsewhere, but wasn't it close shave? But wasn't it a close shave? कि पापा कहते हैं कि बहुत ठीक, अच्छा महसूस हो रहा है बेटा, लेकिन आज
थीवली एल्सवेयर, मतलब मौत मेरे बहुत करीब से होके गुजरी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी घटना उनके साथ घटी आज। तो जॉडी कहता है कि आई एग्री, हाँ पापा बात तो सही है, आज मौत बहुत क्लोज होके गुजरी है आपके। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। कि पेनी, पापा कहते हैं जॉडी को, बेटा मुझे आप पे फ़क्र है, प्राउड है कि एकदम से इतनी बड़ी घटना हुई और आपने जितने काम हेड से, कितनी शांति से और बड़े आराम से आपने मेरी देखभाल की। आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी। लेकिन देखिए पापा तो उसकी तारीफ़ कर, लेकिन जॉडी का दिमाग कहीं और चल रहा था। तो एकदम से कहता है पापा, पापा कहते हैं यस सन, हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, क्या तुम्हें याद आ रही है डॉ जिसको आपने मार दिया और उसका बच्चा फॉन, छोटा टेडी, डियर बोल सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डॉ सेव्ड मी दैट सर्टेन। तो पापा कहते हैं कि मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, वो बेचारी, वो छोटी सी हिरनी कह लीजिए, अपने देसी भाषा में उसे हिरनी बोल देते हैं, हिरन, मिसिज हिरन कह लीजिए, मिस हिरन कह लीजिए, फीमेल हिरन है। तो भी मैं उस डॉग को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरी जान बचा दी। पापा द फोन मे बी आउट ऑफ देयर येट, क्या वो फ़ोन अभी भी वहीं होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, वो कितना, अब वो भूखा होगा, वो कितना डरा हुआ होगा अपनी मम्मी के बिना, कितना अकेला फील कर रहा होगा। तो पापा कहते हैं आई सपोज सो, हाँ मुझे भी लगता है ऐसा, तो ऐसा ही होगा। तो जॉडी बोलता है पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। वो कहता है पापा मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मेरे को अभी बहुत ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कुड फाइंड द फ़ोन, कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और फ़ोन को ढूंढूँ, एंड ब्रिंग इट देयर हेयर, और मैं उसे घर ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ, एंड रेज इट, उसे यहाँ पे पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट सीलिंग, पेनी चुपचाप लेटे हुए थे, छत की तरफ देख रहे थे, निहार रहे थे छत को। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। तो वो तभी पापा बोलते हैं कि बेटा आपने मेरे को बड़ी अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है, अब मैं आपको यहाँ पे ना कह सकता हूँ, ना मैं तुम्हें हाँ कह सकता हूँ। भी जंगल में जाकर ढूंढ के लाना, उसके लिए अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि जंगल में अकेले जा पाओ, और मुश्किल में डाल दिया ये क्वेश्चन डाल के मेरे ऊपर। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। तो वो बेटा कहता है कि नहीं पापा, ऐसे एक्चुअली उसे बड़ा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी मतलब आसपास छोटे मोटे अपना खाना खाना स्टार्ट, क्योंकि बहुत छोटा भी, सिर्फ दूध ही पीता होएगा, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज ऑफ योर एज। पापा कहते हैं कि तुम अपनी एज के बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। कहते हैं कि हाँ मम्मी से पूछ लो एक बार, एंड देखते हैं उसके बाद। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had life to see another day. अब पापा ये कहते हैं कि भी हाँ बात तो ये सही है कि भी उसको इस तरह भूख में छोड़ देना भी तो सही नहीं है। छोटा सा बच्चा है जो अभी तक सिर्फ माँ का दूध ही पी रहा था और कुछ उसने खाना शुरू नहीं किया, तो उसे इस तरह भूख में छोड़ देना सही नहीं होगा। तो सन आई कांट से यू टू नो, अब मैं तुम्हें नहीं ना तो कह नहीं सकता, अभी तुम मत उसको ढूंढ के लाओ, एंड अब कैसे करें। लेकिन वो भी तो गलत है कि उसको भी इस तरह छोड़ देना। कैन आई राइट बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। देखो मिल विल यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है जो लोग जंगल में जाते हैं डेली, वो चाहे शिकार के पर्पज़ से जाते हों या किसी और पर्पज़ से, तो जो लोग डेली जंगल में जाते हैं अपने किसी न किसी स्पेशल पर्पज़ से, उन्हें मिल विल कहते हैं। तो कहना है राइट बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। कहते हैं कि क्यों ना पापा मैं मिल विल के साथ ही चला जाऊँ जंगल और कोशिश करूँ अगर मैं उसे ढूंढ पाऊँ तो पापा कहते हैं टेल योर माँ आई सेड यू गो, यू कैन गो। कहते हैं कि मेरी तरफ से परमिशन है लेकिन मम्मी से पूछ लो। He settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. अब वो अपने टेबल पे पीछे घूमता है तो उसकी मम्मी सबको कॉफ़ी डाल रही थी, पास में ही थी। He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." She held the coffee pot in mid-air. What phone? तो वो कहता है अपनी मम्मी से कि मम्मी पापा ने तो मेरे को परमिशन दे दी कि आप जाओ और फ़ोन कर ले आओ। तभी उसकी मम्मी क्या है कि वो हाथ में ऐसे कप लिए हुए थी, वो हाथ में रुक जाता, एकदम से हैरानी से पूछती क्या फ़ोन को लाना चाहते हो? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज दैट डॉज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। अब तो
सामने से जॉडी कहता है कि भी हाँ वही फ़ॉन जिसकी मदर का लिवर का निकाल के पापा ने अपने वो जहर निकाल के अपनी जान बचाई है, उसी के जो फ़ोन है उसकी बात कर रहा हूँ। शी गैप्ड, वेल फॉर पिटी सेक। तो वो धीरे से कहते कि हाँ, अब उसको जब उसने हमारे अब इनकी जान बचाई है जॉडी के पापा की, तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ। तभी पापा बीच में बोल पड़ते हैं कि भी हाँ, उसे इस तरह भूखमरी में छोड़ देना सही नहीं होगा। तो डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड केम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। अब तभी बीच में मतलब एक वो बात कह देते हैं कि भाई डॉक विल्सन ने कहा है कि भाई इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आया है, द बॉय इज़ राइट एंड इज डैड इज़ राइट। तो बेटा भी सही है, बेटे का पापा भी सही, डैडी भी सही है। तो मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। कि वो कहता है कि ठीक है, मिलविल से बात हो जाती है, डॉक विल्सन वही हो गया, और फिर वो कहता है ठीक है जी, मैं इसको साथ ले जाऊंगा और इसकी मदद करूंगा उसको ढूंढने में। शी सेट डाउन पॉट हेल्पलेसली, धीरे से वो पॉट को रख देती है नीचे। एंड वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब उसकी मदर कहती है अगर उसको आप तुम जॉडी को कहती है तुम अपने हिस्से का दूध उसको पिला दोगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा भी उसके लिए लाने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ काम चल जाएगा, सेम खर्चे में हम उसको पाल सकते हैं। तो मिलविल कहता है कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइड। तो तभी मिलविल उसे आवाज़ लगाते हैं आ जाओ बेटा, चलो निकलते हैं, हमारा टाइम हो गया। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली, यू विल नॉट बी गॉन अलॉन्ग, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो माँ बक्स्टर यानी कि उनकी कास्ट है बक्स्टर, तो बक्स्टर कहते हैं कि माँ जो बक्स्टर है वो कहती है कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर मत निकल जाना कहीं गलती से, कि बाद में कई बार क्योंकि डर लगता है कि बच्चा है कि बहुत आगे निकल गया तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए जंगल में। जॉर्ज सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो जॉडी कहता है कि मम्मी मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊँगा, ये श्योर है, डोंट वरी। तो मिलविल माउंटेन हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल चढ़ जाता है घोड़े पे, साथ में जॉडी को बिठा लेता है पीछे। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर एंड विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो वो रास्ते में वो मिलविल से पूछता है कि आपको लगता है कि फ़ोन अभी वहीं होगा, क्या आप मेरी हेल्प करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज़ अलाइव, हैव यू नो इट्स ही। तो वो कहते हैं कि भाई अगर वो जिंदा हो तो उसको ज़रूर ढूंढ लेंगे मैम। एंड हाउ यू नो इट्स ही, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक ही है, वो एक मेल है। द स्पॉट्स हैव यू नो इट्स ही, कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भी वो वही है फ़ोन है जिसकी डॉग को आपके पापा ने मार दिया है अपनी जान बचाने के लिए। तो वो कहते हैं कि पापा ने एक निशानी बताई थी, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, जो उसकी बॉडी पर जो निशान हैं, जो धब्बे बने हुए हैं, वो एक लाइन में है और एक स्पेशल डिज़ाइन है ऑन अ डो फॉन। पा सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच अवे। तो पा कहते हैं कि वो लगभग स्पॉट्स जो हैं वो एक स्पेशल डिज़ाइन के अंदर है। सेकंड पार्ट करते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, दे पास्ड एन अबैंडन्ड क्लियरिंग। जॉडी फिर वो फ़ोन के ख्यालों में खो जाता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं जंगलों में। ये सेट कट टू द नॉर्थ। तभी वो कहता है कि कट टू द नॉर्थ मिलवेल, कि नॉर्थ की तरफ चलो यहाँ से। इट वॉज अप हेयर एंड द पा गॉट बिटन बाय स्नेक एंड किल द डॉग एंड आई सॉ द फॉन। कि नॉर्थ की तरफ ही वो जगह है जहाँ पर पापा को स्नेक ने काटा था और पापा ने डॉग को मारा था और मैंने फ़ोन को देखा था। यानी वो जगह जहाँ पर पापा को काटा था सांप ने, वो नॉर्थ में है, नॉर्थ की तरफ है, जहाँ पर वो थे वहाँ से नॉर्थ की तरफ। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। और तभी जॉडी को लगता है कि यार मिलविल को कहाँ साथ में घसीटेंगे, भी मैंने फ़ोन को ढूंढना है, वो बेचारा उसको अपना कोई काम होएगा, तो क्यों ना मैं अकेला ढूंढूँ उसको यहाँ से। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो कहते हैं भी अगर मान लो कल को हमें पता चलता है फ़ोन मरा हुआ मिलता है या फ़ोन मिलता ही नहीं है, तो वो भी मेरे साथ परेशान हो जाएगा, वो भी सोचेगा यार कहाँ एक बच्चे के पीछे मेरे को साथ में लेके घूमते फिर रहे हो। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर मान लो मिल गया, जिंदा मिल गया, तो फिर हम लोगों मेरे को इससे इतना लगाव है, इतने मतलब वो जो हमारी मीटिंग होगी यानी कि जॉडी की और फ़ोन की, वो भी अपने आप में एक सीक्रेट होगी। तो कहते मैं नहीं चाहता कि उस वक्त कोई और मेरे साथ हो। So he said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. तो फिर वो मिलविल को कहता है जॉडी कि भाई
अब यहाँ से वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है और झाड़ियाँ भी काफ़ी घनी है, तो घोड़ा वहाँ तक जा नहीं पाएगा, क्यों नहीं मैं पैदल वहाँ चला जाऊँ, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। मिलविल कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं जाने दूंगा। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, फ़र्ज़ करो अगर तुम रास्ता भूल गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो क्या होगा। तो जॉडी कहता है आई विल टेक केयर, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, कि हो सकता है मेरे को थोड़ा टाइम लग जाए उसको ढूंढने में। इफ़ ही वॉज वंडर्ड, अगर वो इधर उधर कहीं घूम रहा होगा, लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, आखिरकार मिलविल भी कहते चलो ठीक है अभी, ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड द ईस्ट। तो वो दोनों तरफ डायरेक्शन दिखाता है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, ताकि वापस आने में बच्चे को कठिनाई ना हो। एंड देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स बेयरिंग, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लिग्ड। तो तभी वो एक बड़ा सा कोई पाइन ट्री दिखा देता है कि भाई इस पाइन ट्री को ध्यान में रखना, ताकि रास्ता, मैंने वो एक निशानी के तौर पे भी इस तरफ आपका रास्ता है। तो वो कह देता है सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लिग्ड, एंड ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द वूव्स टू एंड। तो उसके बाद फिर मिलविल अपने रास्ते चला जाता है और वो काफ़ी दूर तक घोड़े की पैरों की आवाज़ जाने की आवाज़ सुनता है, और फिर वहाँ से वो राइट घूम जाता है। द स्क्रब्स वॉज स्टिल, झाड़ियाँ अब थी वहाँ पर। ओनली हिज ऑन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंस एंड ही वॉज वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। अब सिर्फ उसके पैरों के चलने से, जो ऐसे झाड़ियों में चल रहा था तो उसके पैरों की आवाज़ ही आ रही थी, जो घास फूस में सूखे घास की आवाज़ ऐसे होती है पैरों में दबने से जो आवाज़ आती है। और उसके बाद उसको डर भी लगा कि मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, तो डर भी रहा था कहीं ना कहीं। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी एक बजर्ड मतलब बड़ा सा कोई पक्षी, जैसे चील कह लीजिए, चील टाइप के जानवर जो थे, एक उसके पास से यूँ फड़फड़ाते हुए निकलते हैं। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। तो एक ऐसे कोई ओक के कोई पेड़ है उसके बीच में से निकलते हैं बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो। कारकास मतलब कंकाल। तो वो सामने वो जो उसके पापा ने जो हिरन को मारा था, मादा हिरन को मारा था, उसके जो कंगाल पड़ा था उसके पास काफ़ी सारे बजट बैठे थे, वो चील टाइप के जानवर पक्षी बैठे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कैनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। तो उसकी लंबी लंबी गर्दन थी और वो उसको खा रहे थे उसको, क्योंकि देखो मरे हुए जानवरों को खाते हैं ऐसे पक्षी, और बैठे थे उसके चारों तरफ। He threw his bow at him and flew into an adjacent tree। मतलब वो एक चोंच मारते थे उसमें और फिर उड़ के पास के किसी पेड़ पे जाके बैठ जाते थे। The sand showed large cat prints but the big cat killed fresh। अब वहीं पर उसको रेत में थोड़े बहुत वो जंगली बिल्ली टाइप के बड़े बड़े पंजों के निशान भी दिखे, जो हो सकता है कि पहले उस डॉग को उन बिल्लियों ने खाया हो, जब बच गया हो, बाद में उसको बजर्ड्स खा रहे हो। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। उसके बाद जो बिल्लियों ने वो जो बचा हुआ जो डॉग का जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसको पक्षियों के लिए छोड़ दिया हो। ही पार्ट द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। और उसके बाद फिर वो घास में जहाँ पर उसने फॉन को देखा था पहले दिन, तो वहाँ पे वो घास में उसको ढूंढने लगता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, नहीं लगा, क्योंकि पिछले दिन, अभी एक दिन पहले की तो बात थी, उसने देखा था तो ऐसा लग रहा था भी यहीं कहीं होगा, घास में मिल जाएगा। द फॉन वॉज नॉट देयर, लेकिन फ़ोन वहाँ पे था नहीं। ही सर्कल द क्लियरिंग। अब वो उस एरिए को आसपास थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता है। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन। अब ना वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, ना किसी का कोई निशान मिल रहा है। द बजर्स क्रैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। अब सिर्फ बजर्स, उन पक्षियों की पंखों की आवाज़ आ रही जो बार बार आते थे उस डॉग की डेड बॉडी के पास उसको खाने के लिए, फिर उड़ते थे, बस वो सुनाई दे रहा था ओनली। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the same for the small hoof prints. The night scene had washed away all tracks except those of the cat and buzzards. अब वो ये देख रहा था अभी चलो वहाँ पे मिट्टी में नीचे कहीं उसके फॉग के पैरों के निशान ढूंढूं, लेकिन कहते हैं रात को जो बारिश होती उससे वो पैरों के निशान भी मिट गए। अब ताज़ा निशान सिर्फ वही थे, या तो उन पक्षियों के पंजों के निशान थे और जो कैट जो कोई पहले खा के गई उसके निशान थे, यानी फॉग का कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं मिल रहा था। पार्ट थर्ड। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम टू सेट इट टम्बल्ड बैकवर्ड। अब वो वहीं कहीं ढूंढ रहा था और अचानक क्या देखते हो कि उसके सामने वो फ़ोन आ जाता है जिसको वो ढूंढ रहा है। वो उसे, अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सामने फ़ोन खड़ा है, उसके सामने ये खड़ा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फ़ोन लिफ्टेड हिज फेस टू हिज। फ़ोन धीरे से अपनी गर्दन उठा के इसको देखता है, क्योंकि बच्चा है, थोड़ा बड़ा है, छोटा सा फ़ोन था, उसने गर्दन उठा के इसके फेस की तरफ देखा। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड wondering motion and shocked him through with the stare of the liquid eyes।
अब वो क्योंकि देखो छोटा सा जानवर है, डरा सहमा सा बैठा था, जैसे ही वो बच्चे को देखता उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है। अब उसे बच्चे को क्या पता, अब हिरन के उस बच्चे को क्या पता कि वो कौन था। वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखों से जॉडी की तरफ देखता है। एंड इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब लेकिन वो बच्चा भी बेचारा भी इतना डरा सहमत था कि ना वो हिला ना वो भागा, वो चुपचाप सिर्फ जॉडी को देख रहा है, निहार रहा है बड़े आराम से। और जॉडी भी चुपचाप उसको देख रहा है। ही विस्पर्ड, जॉडी धीरे से बोलता है, इट्स मी, मैं हूँ, जैसे वो उसको पहचानने की, जैसे उसको अपनी बता रहा हो अपने बारे में। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, फोन अपनी नाक ऊपर करता है, सेंटेड हिम, उसको सूंघने की कोशिश करता है। रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब धीरे से वो अपना एक हाथ उसके पास करता है, उसके एक हाथ के पास अपनी गर्दन रख देता है हाथ के ऊपर। द टच मेड हिम डिलीरियस, और जैसे ही वो हिरन का बच्चा उसकी बाजू के ऊपर अपना सिर रखता है, जॉडी एकदम से खुश हो जाता है, बहुत डिलाइटेड हो जाता है। डिलीरियस मतलब बहुत डिलाइटेड, बहुत खुशी होना। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल इट वॉज क्लोज बिसाइड्स, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, अ लाइट कन्वर्शन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टायर। अब एकदम से वो क्या करता है कि उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है जॉडी। तो वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती, उसे उठा लेता है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फॉन वर चाइना डियर एंड इट माइट ब्रेक इट। वो इतनी मतलब उसे सॉफ्टली उठाता है जैसे कोई ऐसे मिट्टी का बना हुआ जैसे पुतला हो कि कहीं गिर गया तो टूट जाएगा, तो इतनी सावधानी से उसको उठा लेता अपने हाथों में। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। अब बड़ा प्यारा सा था, चिकना सा था, और उसमें से घास की खुशबू आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground and its legs hung limply. अब उसको उठाता है और चलने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि अब उसको जंगल से बाहर निकलना है, घर भी पहुंचना है फटाफट। लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, अब ज़मीन से उसे उठाता है तो उसके पैर नीचे लटक रहे होते हैं फॉन के। एंड दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसके पैर थोड़े लंबे थे सरप्राइजिंगली। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। अब उसने उसके अपने बाहों में इतना ऊंचा उठा लिया कि उसके पैर नीचे ना लगे ज़मीन पे, तो जितना वो ऊंचा उठा सका अपनी बाहों के बीच में उतना ऊंचा उसने उस फॉन को उठाया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। अब उसे ये डर भी था कि भी सामने से जहाँ उसकी माँ का कंकाल पड़ता ऐसा ना हो, क्योंकि देखो जानवर क्या है कि अपने एक दूसरे की खुशबू को सूंघते हैं, इनके पास एक ही ज़रिया होता है पहचानने का। तो इससे यह था कहीं ऐसा ना कि वो अपनी माँ की खुशबू को पहचान ले या ऐसा कुछ ना हो कहीं गलती से। ही skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब वो क्या होता है, थोड़ा दूसरी तरफ से झाड़ियों के बीच में से होता वो बाहर निकलता है। It was difficult to fight through with its burden. अब वो इस तरह भार उठा के झाड़ियों में से निकलना भी मुश्किल था। The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his arm with freedom. अब उसके जो पैर थे वो बार बार झाड़ी में फंस जाते थे फॉन के, और वो बड़ी मुश्किल से उसको चलो किसी तरह बाहर लेकर ला रहा था। He tried to shield its face from prickling vines it had dropped with his stride. और अब वो खुद को भी कंटीली झाड़ियों से बचाता हुआ, फ़ोन को बचाता हुआ धीरे धीरे निकल रहा के आगे बढ़ता जा रहा है। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल एंड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है। ही रीच द रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल द केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। अब धीरे किसी तरह वो जूझता मतलब संघर्ष करते हुए किसी तरह वो अपने उस रोड तक पहुंच गया जो रोड उसके घर की तरफ जा रही, जंगल से निकल के मेन रास्ते पर आ गया वो। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ से उसकी घर का जो रास्ता जाता है उस रोड के ऊपर पहुंच गया वो। ही स्पॉटेड टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। अब वो क्या करता है, थोड़ा रेस्ट करने सोचता है तो उसको नीचे छोड़ देता है रोड पे उसके पैरों पे, वो तो फ़ोन अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। अब वो क्या है, फिर वही है कि 2 मिनट बैठते हैं तो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो उसको निहार रहा है जॉडी भी। ही सेड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। तो वो धीरे से उसको कहता है, जैसे क्योंकि वो फ़ोन उसकी तरफ देख रहा था तो उसको जॉडी कह देता है फ़ोन को धीरे से कि 2 मिनट रुको यार, मैं सांस ले लूँ जरा, फिर उठाता हूँ तेरे को। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फ़ोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। तो उसे याद आता है कि उसके पापा ने बताया था कि अगर कुछ वक्त के लिए फ़ोन, किसी भी जानवर को, फ़ोन नहीं किसी भी जानवर थोड़ी वक्त के लिए अगर उसको उठाया जाए तो बाद में वो अपने आप फॉलो करने लगता है। उसको छोड़ दें अगर नीचे ज़मीन पे तो अपने आप फॉलो करता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। अब वो उसके बाद जाता है, उसको थोड़ा थपथपाता है और अब आगे आगे चलना शुरू करता है। इट took a few wobbling steps towards him and creeped piteously. It was willing to follow him. अब वो तब आगे क्या करता है, जॉडी आगे आगे चलता है, वो सोच रहा है कि चलो वो भी पीछे पीछे चलेगा। हालांकि 2-4 कदम वो चला भी
तो कोशिश कर रहा था फॉब उसके पीछे पे चलने की. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, ही बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ऑन, ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय एंड ही वॉन्टेड टू फॉन्डोल इट एंड टू रन एंड रॉम्प विद इट. अब जॉडी का भी मन हो रहा था, अभी उसके साथ खेले कूदे, कभी उसके आगे पीछे भागे. तो जॉडी भी पूरी मस्ती में था, दोनों लोग मस्ती मस्ती में रास्ते पे जा रहे थे. टू कॉल टू इट कम टू हिम. अब वो कभी ऐसा लग रहा था कि वो उसको बुलाए, अपने पास बुला ले, कभी खुद उसके पास जाए, यानी मस्ती करने के मूड में था जॉडी भी फ़ोन के साथ. ही डेयर नॉट अलार्म इट, वो उसे डराना नहीं चाहता था बस. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स. और एक बार फिर से उसको सामने अपने हाथों में सामने की तरफ उठा लेता है. इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट. तो वो चाहता था भी इससे ज़्यादा दिक्कत ना हो फ़ोन को, और चलो खुद ही वो उसको उठा के ले जाने की कोशिश करता है. हिज आर्म्स बिगेन टू एच एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन. अब उसके हाथ फिर से दर्द होने लगते हैं तो फिर रुक जाता है. व्हेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस. अब जब उसको ज़मीन पे छोड़ता है तो वो आगे आगे चलता देखता है कि फ़ोन पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा है. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस एंड ही पिक्ड इट अप अगेन. अब थोड़ी दूर उसको चलने देता अपने पीछे, बाद में उसको फिर उठा लेता है. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. अब ज़्यादा दूर भी नहीं था घर. ही कुड वॉचिंग इट फॉलो. और वो देख रहा था कि वो धीरे धीरे पीछे आ रहा है. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. अब लेकिन जॉडी में इतना वो उसको फ़ोन के साथ इतना मज़ा आ रहा था कि वो दिन रात चल सकता था उसके साथ पैदल. और इट वॉज जस्ट वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. हालांकि वो पसीने से भीगा हुआ था लेकिन हल्की सी को ठंडी हवा का झोंका आया और उसको ठंडक दे गया. द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप. और ऊपर आसमान में बिल्कुल शांत था, बड़ा सुंदर लग, जैसे कप में पानी भर के रख देते हैं तो बिल्कुल ऐसे शांत सा लगता है, उस टाइप का हो रखा था. ही केम टू द क्लियरिंग. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन. और एक बार फिर से वैसे पेड़ पौधों के बीच में से निकल, दोनों तरफ पेड़ पौधे थे तो रात की बारिश के बाद सब कुछ बड़ा सुंदर लग रहा था, ग्रीन और फ्रेश लग रहा था. He fumbled with the latch and was finally obliged to sit down and fawn to manage it. अब एक बार फिर से वो थोड़ा सा थक सा जाता है कि फिर जो बैठ जाता है और वो उसको फ़ोन को संभालने लगता है. देन ही हैड एन आइडिया. तभी उसको एक आइडिया आता है. ही वुड वॉक इनटू द हाउस. और उसके बाद वो अपने घर में घुसता है इनटू पेनीज बेडरूम, सीधा पेनी के बेडरूम में यानी पापा के बेडरूम में. विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. फ़ोन उसके पीछे पीछे चल रहा था बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर फ़ोन बेल्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब इट. अब सीढ़ियों पर क्या है कि फ़ोन से चढ़ा नहीं गया. ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर्स पेनी ले विद क्लोज आई. तो जॉडी क्या करता है कि सीढ़ियों से वो चढ़ नहीं रहा था फ़ोन, तो उसको उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ा देता है और सीधा पेनी के रूम में देखता है कि पेनी आंखें बंद करके सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं. जॉडी कॉल्ड पा लुक, पापा देखो. पेनी टर्न हिज हेड. पेनी अपना जैसे ही वो गर्दन घुमाते हैं पीछे देखते हैं. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. जॉडी उसके पास खड़ा था. एंड द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. और उसके सामने फ़ोन खड़ा था, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अपने पैरों पे बिल्कुल मजबूती से खड़ा था. इट सीम टू पेनी दैट द बॉय आइज वर ब्राइट एज फॉन्स. ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. तो देखता है कि भी बच्चे की आंखों में खुशी है, जैसे कि फ़ोन की आंखों में खुशी है कि उसको भी एक घर मिल गया. और पापा कहते हैं कि आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम उसे ढूंढ कर लाए हो. जॉडी देन वेंट टू द किचन. जॉडी वेंट किचन में जाता था. फ़ोन वॉबल्ड आफ्टर हिम. फ़ोन भी उसके पीछे पीछे जाता है. अब है ना मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. और एक जो यानी कि कह लीजिए एक बर्तन में दूध पड़ा हुआ था जिसके ऊपर थोड़ी मलाई आ गई थी, क्रीम आ गई थी. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट एंड ही स्कीम द क्रीम इनटू अ जग. वो ऊपर से क्रीम को एक जग में उतार देता है. एंड ही पॉट द मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड. और एक छोटे से कटोरे में दूध डाल देता है. ही हेल्ड इट ऑन टू द फोन एंड इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. तो वो क्या करता है कि फ़ोन को, क्योंकि उसने कभी कटोरे में दूध पिया नहीं होता, बच्चा है अभी छोटा, तो वो उसको सूंघता है दूध को. ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. तो वो उसे सूंघ सांग के छोड़ देता है. ही कुड नॉट मेक नथिंग द मिल्क इन द गार्ड. वो उसके साथ ना उसे पीता है ना उसे छूता है, कुछ नहीं, सूंघ के छोड़ देता है. तो जॉडी ये समझ गया कि इसको इस तरह उसको पता नहीं है कि ये दूध है कटोरे में, क्योंकि वो तो बच्चा है, छोटा सा जानवर का, एक हिरन का एक बच्चा, उसे नहीं पता था कि भी कटोरे में दूध है, उसे कैसे पीना है. ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ. वो क्या करता है कि अपनी उंगली डुबोता है भिगो के दूध में और उसके फ़ोन के मुंह में उसको लगाता है ताकि उसको एहसास कराए कि उसको टेस्ट करवाए कि ये दूध है. अपनी उंगली से उसको दूध चटवाता है कह लीजिए. इस सर ग्रीडली वो उसे धीरे से चाट लेता उससे उंगली से दूध. When he withdraw them, he bleated frantically and butted him. अब वो बार बार एक दो बार ऐसे करता है. dipped his finger again and his fawn sagged and he lowered them slowly into the milk. वो धीरे धीरे क्या करता है कि उसकी उंगली धीरे धीरे वो क्या है कि वो बाउल और उसके मुंह के बीच का डिफरेंस कम हो गया, यानी कि वो
फॉन को भी दूध का टेस्ट आने लगा और वो समझ गया कि भी वो उंगली कहाँ से डुबो रहा है, कहाँ उसको दूध पीना है। द फॉन ब्लू एंड सक एंड स्नॉट। अब बार बार वो उंगली से दूध चाट रहा था और उसको वो पी रहा था, धीरे धीरे वो टेस्ट कर रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उसने फ़ोन का मुंह कटोरे के पास में आ गया, उंगली से दूध चाटते चाटते। द फोन वॉज कंटेंट, इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, इट वॉज एक्सटेसी ऑफ टू फील हिज टंग अगेंस्ट हिज हैंड। अब जब उसको चाट रहा था, छोटा सा बच्चा क्यूट सा था, जब अपनी ऐसे प्यारी सी जीप से उंगलियों चाट रहा था, उसको जॉडी को भी बड़ा मजा आ रहा था। इट्स अ स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फॉर, वो छोटी सी पूंछ को हिला रहा था साथ में। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। और आखिरकार उसने जब 2-4 बार उंगली से पिलाया, बाद में उसको फ़ोन को भी पता चल गया अभी वो कटोरे में दूध है और उसको पीना है। तो थोड़ी देर बाद वो फिर अपने आप कटोरे में से सारा दूध एकदम से पी जाता है। ये थी स्टोरी एक फ़ॉन की, द जॉडीज़ फ़ॉन। किस तरह उसके पापा डो को मार देते हैं और फिर वो जॉडी जाकर फ़ॉन को ढूंढ कर लाता है। तो ये पूरी की पूरी एक स्टोरी थी। ओके स्टूडेंट्स, और अभी कॉम्प्रीहेंशन चेक पूरी एक्सरसाइज आपके पास पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।